यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में जरमाया टीवी देखने वालों को पास्टर आफ्ताब रहमत का सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रोग्राम इनकाउंटर, और इस प्रोग्राम में हम जानते हैं खुदा के खुदाम की खूबसूरत गवाहियां और उनका इनकाउंटर विद जीसस। फर्स्ट टाइम वो किस तरह यीशु मसीह के साथ मिले और उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई, कैसे खुदाम ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। और आप ये भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हर दफ़ा नए खुदाम तशरीफ़ लाते हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। सो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर अदनान मुबारक। पास्टर साहब, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू, आपने मुझे कॉल की इस प्रोग्राम के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। और अजीज़ों, जैसे आप जानते हैं, आपने गुजरे प्रोग्राम्स में बहुत से खुदाम की खूबसूरत गवाहियाँ सुनी और आपने अपना फीडबैक भी दिया और आपने बताया कि किस तरह आपको बरकत मिली और आपको अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह से मुलाकात में मदद मिली। सो आज मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद के खादम के इनकाउंटर के ताल्लुक से जानेंगे कि किस तरह यीशु मसीह से उनकी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और खुदावंद यीशु मसीह में उनकी ज़िंदगी ने तरक्की की। सो वक्त ज़ाया किए बगैर हम पास्टर अदनान मुबारक की तरफ जाएंगे और जानेंगे हाउ टू इनकाउंटर विद जीसस। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और पास्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और खुदावंद यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने फ़ज़ल बख्शा कि हम यहाँ पर मिलकर इस प्रोग्राम को कर सके। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जरमाया टीवी का और प्यारे भाई पास्टर इमानुअल ताहर साहब का और प्यारी बहन पास्टर माजबिन ताहर का कि जिन्होंने इस जरमाया टीवी को जो है वो इसको रनअप किया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्र करता हूँ खुदावन यीशु का कि खुदावन अपने जलाल के लिए अपने लोगों को और अपने खादमों को कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। आमीन, आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की, जैसा कि आपने पूछा कि अपनी गवाही शेयर करते हैं, तो खुदावन यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़िंदगी में तो बहुत सारी गवाहियाँ, क्योंकि जब आप खुदावन यीशु को कबूल कर लेते हैं तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में जगह ब जगह और बहुत सारे ऐसे मुकामात पर खुदावन आपके ज़िंदगी के अंदर, आपके घरानों के अंदर बहुत सारी बरकत और बहुत सारे मौज़ात के वसीला से लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करता है। लेकिन सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदावन हमें इस्तेमाल भी करना चाहता है। मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताता हूँ किस तरह से यानी कि लाइफ जो है हमारी चेंज हुई। एक एक्सीडेंट जो है वो हमारे घराने की, जो पूरा घराना हमारा खुदावंद यीशु में है, बहुत बड़ी वजह बनी। मेरी सबसे छोटी खाला है, मेरी वालदा जो है वो 6 बहनें हैं और 4 भाई हैं, लेकिन जो सबसे छोटी है वो 2 मंजिला छत से गिर गई। और 2 मंजिला छत से गिरने के बाद उनके सर में ऐसी चोट लगी तो मोहल्ले में डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाए। हॉस्पिटल के बाद सर्विस हॉस्पिटल में ले गए तो जब उन्हें पता चला कि इनके दिमाग में चोट लग गई है तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इनको जनरल हॉस्पिटल में ले जाएं। तो काफ़ी टाइम यानी कि इसी दौरान जो है वो ज़ाया कर रहे थे और ब्लड जो था वो भी उनके सर से काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था। तो फिर जब जनरल हॉस्पिटल में लेके आए तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इस ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी हुई है, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9% इनका जो हार्ट भी ना सिर्फ वो चल रही है। तो कुछ वाकफियत की वजह से भी कुछ जो बहनें थी, नर्स थी, वो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब इनको रखें ज़रूर। वेंटिलेटर पर उनको लगा दिया गया। तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि उस वक़्त खुदावन में इतने नहीं थे, लेकिन खुदा के खादम पास्टर सरफराज भट्टी जो हैं वो आए और रात के तकरीबन 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो यानी कि जो मासो थी उनके ऊपर दुआ करते रहे। और सुबह 6 बजे खुदावन ने फजल किया कि मेरी जो मासो उनकी अपनी सांस आना शुरू हुई। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैंने इस चीज़ को देखा कि ये कौन सी दुआ है जो सारी रात करते रहे, और मेरे खुद यानी कि हैरत कुन बात थी कि कैसा ये पॉसिबल हुआ कि सारी रात की ये कैसी दुआ है, क्योंकि कभी दुआ में थे ही नहीं और ना दुआ का इतना पता था। और जब खुदावन ने फजल किया, उनकी सांसें वापस आईं और खुदा ने ज़िंदगी बख्श दी, तो खुदावन का फजल हुआ कि वो अब खिदमत में भी हैं
उनके अपने 2 बच्ची हैं और ख़िदमत भी कर रही हैं खुदावन की, और खुदावन ने बड़ा मौज़ा किया। उस वक़्त जब हमने इस मौज़े को देखा तो हमारा सारा घराना जो है वो खुदावन यीशु की हजूरी में रहा, और खुदावन ने हमें कबूल किया, बपतिस्मे लिए और खुदावन में बढ़ते चले गए। और आज खुदावन का शुक्र है कि खुदा अपनी खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, आपने जाना पास्टर अदनान और उनके ख़ानदान ने यीशु मसीह से कैसे मुलाकात की। बस साहब थोड़ा सा हमें और बताएं कि जब आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, ये तो था कि खुदा के खादम ने दुआ की और मौजज़ा हुआ और आपने यीशु मसीह को के इस बड़े काम को जाना, लेकिन जब पर्सनली यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने यीशु मसीह से बात की या यीशु मसीह ने आपके साथ बात की, क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी, क्या आपके अंदर जोश था, ये हम जानना चाहते हैं। ज़रा नाज़रीन को बताइए कि जब यीशु ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आया, तब क्या तब्दीली आई। आमीन। खुदावन यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब ये सारी गवाही हो चुकी, और खुदावन यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं कि फिर इस मौज़े के बाद हमने वहाँ पर जो हमारा इलाका है उसी एरिया में मियाँ मीर कॉलोनी में क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान चर्च, अली जनाब डॉक्टर बिशप यकूब पॉल साहब, उनकी चर्च को हमने ज्वाइन किया और वहीं पर यानी कि संडे सर्विस जो उसको करना शुरू किया। एक दिन संडे सर्विस के अंदर संडे सर्विस हो रही है और पता नहीं कैसे खुदा का रूह जो है हमें उबार रहा था और आंसू बह रहे थे। ये नहीं समझ आ रही थी कि किस बात पे खुदा इतना मसौर इतना जो है वो बख्श रहा है, लेकिन आंसू बह रहे थे। इसके मुतल्लिक भी तब इतना तजर्बा नहीं था क्योंकि खुदावन में नहीं इतने थे, तो खुदावन ने फजल किया। फिर वहीं पे संडे सर्विस के बाद खुदावन ने अपने जलाल, अपने फजल को ज़ाहिर करता रहा। फिर मार्च के अंदर, मार्च 12 मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, 2007 की बात है। तो ड्यूटी से जो है वो छुट्टी हुई, बारिश की वजह से, बारिश हो रही थी तो छुट्टी हो गई। तो खुदावन का फजल हुआ कि मेरे दिल में आ रही थी इस बात को कि मैं बपतिस्मा लूँ। तो मैंने खुदा के खादम को फ़ोन किया, पास्टर सरफराज भट्टी साहब को, कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे 102 बुखार है। फिर मैं बैठ गया, फिर मेरे दिल में बेचैनी सी शुरू हो गई। मैंने बाइक निकाली, उनका घर भी करीब ही था हमारे घर के, मैंने उनको अपने घर में लेके आया, चाय बनाई, अंडे बॉयल किए, मैंने उनको खाए। मैंने कहा मैंने आज बपतिस्मा लेना ही लेना है। तो उन्होंने कहा अभी होश तो कोई तैयार नहीं है, तो ये है कि नहर है, नहर पे चले जाते हैं। तो बारिश भी काफ़ी थी, सर्दी भी काफ़ी थी, लेकिन खुदावन का शुक्र करते हैं कि सर्दी को नहीं देखा हमने और नहर पे गए चले। नहर पे बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद इतनी तेज़ बारिश कि जैसे आज ही खुदावन ने आसमान जो है हमारे लिए खोल दिया। फिर उसके बाद जब वापस आए तो शाम का टाइम हुआ, तो भाई साहब ने मुझसे कहा कि आपने आज ना रात को चर्च आना है, क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान जो चर्च जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था। तो हम चर्च चले गए 9 बजे के करीब। तो खुदावन ने फजल किया कि सारी रात वहीं पर दुआ में ठहरे। सुबह 4 बजे घर आए, घर आके सो गए, सुबह ड्यूटी पे चले गए, कोई थकावट, कोई कुछ नहीं। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ पे हैं आप। मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी से यानी कि शाम के टाइम वापस आया ही हूँ। तो उन्होंने कहा आपने ना 9 बजे आज फिर यानी कि चर्च आना है। तो मैं फिर 9 बजे चर्च में चला गया। फिर खुदावन का ऐसा फजल हुआ कि दुआ में ठहरे और रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब खुदावन ने रूल कुदस का बपतिस्मा देना शुरू। आमीन, आमीन। और जब खुदा ने रूल कुदस का बपतिस्मा दिया, खुदा अपने फजल, अपने जलाल में बढ़ता चला गया और इस तरह से ज़िंदगी के अंदर ऐसा रिवाइवल और ऐसी तब्दीली आई कि खुदावन आज अपने फजल और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन में बढ़ने की कोई उम्र नहीं है। आप देखते हैं पास्टर साहब अभी भी क्वाइट यंग है, और जब इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया तब ये बड़ी हल्की उम्र के थे। मैं इनको बड़ी मुद्दत से जानता हूँ। तो आप एक बात गौर से सुनिए, जरमाया टीवी के तमाम नाजरीन, अक्सर खुदा का खादम होते हुए लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमारे आंसू क्यों बहते हैं दुआ करते वक्त।
तो याद रखिए, जब रूहुल कुद्स इंसान को छूता है तो ये एक रूहानी आलम है जिसमें हमारे आंसू बहते हैं, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये खुशी और शादमनी की बात है कि आसमान का खुदा अपने रूहुल कुद्स के वसीला से आपको छूता है। अभी हमने बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर साहब से सुनी है, सो अभी वक्त है एक ब्रेक का। सो देखते रहिए जरमाया टीवी।